व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। इस वीडियो के रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं जितना भी कोड करूंगा उसकी फाइल भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। तो पाइथन के अंदर हमारा जो सबसे पहला फंक्शन है वो है प्रिंट का फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन क्या है? ये बेसिकली एक आउटपुट फंक्शन है जो कि स्क्रीन के ऊपर कोई स्पेसिफाइड मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये हमसे क्या लेता है? एक आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। उस आर्ग्यूमेंट को ये एवेलुएट करता है और उसको जो रिज़ल्ट होता है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले करा रहा होता है। तो इसी कंसेप्ट को अगर कोड करके मैं आप लोगों को समझाऊं, तो यहाँ पे मैंने अपने पाइथन कोर्स के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बना ली है प्रिंट फंक्शन डॉट पी वाई की। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन का जो सेंटेक्स है उसमें यह है कि आप लोग सबसे पहले लिखोगे प्रिंट, ठीक है, और इसकी जो है आगे करली ब्रेसेस लगा दोगे। अब इस करली ब्रेसेस के अंदर आप लोग जो भी आर्ग्यूमेंट दोगे उस आर्ग्यूमेंट को ये एवेलुएट करके नीचे इसका डिस्प्ले करा देगा रिजल्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग लिटरल देता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या है? एक आर्ग्यूमेंट है जो मैं इस प्रिंट फंक्शन को दूंगा। इस स्ट्रिंग को जब ये एवेलुएट करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वो सिंपल एक हेलो वर्ड यहाँ पे मेरे ऊपर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा रहा होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं हेलो वर्ड की बजाय कुछ और लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर पाइथन, तो स्क्रीन के ऊपर ये क्या डिस्प्ले करा देगा हमें? पाइथन। यानी कि डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो एज इट इज़ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे अगर जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और जैसे ही मैं इसको रन पाइथन फाइल करूँगा, आप लोग नीचे देखोगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया है। तो ये तो था हमारा, हम लोगों ने यूज़ किया है एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब अगर हम लोग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देना चाह रहे हैं, जैसे यहीं पे मैं एक और आर्ग्यूमेंट भी देना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं उसको कॉमा की मदद से सेपरेट करूँगा। जैसे मैं कहता हूँ कि हेलो वर्ड और आगे मैं एक और आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ इसको पाइथन, ठीक है। अब ये दो आर्ग्यूमेंट्स मैंने दे दिए हैं, पहला है हेलो वर्ड का, इसी तरह दूसरा जो है मेरा आर्ग्यूमेंट वो है पाइथन का। अब जब जब मैं प्रिंट फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट्स दूंगा तो मैं उनको कॉमा से सेपरेट करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक हेलो वर्ड दिया, ठीक है, और दूसरा मैंने पाइथन दिया, अब इनको मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो पहले ये एवेलुएट होगा फिर उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट एवेलुएट होगा। तो इसको जब मैं रन करता हूँ, आप लोग देखो नीचे स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले हुए हेलो वर्ड पाइथन, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ गौर करो कि मैंने यहाँ पे वर्ड के बाद कोई स्पेस नहीं दी थी और पाइथन से पहले भी कोई स्पेस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट के अंदर हमें हेलो वर्ड और पाइथन के दरमियान एक स्पेस नज़र आ रही है। तो ये स्पेस किसकी मदद से आई है? हमारे सेपरेटर की मदद से आई है। अब सेपरेटर के अंदर जो भी वैल्यू डिस्प्ले होगी उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे करंटली बाय डिफ़ॉल्ट ये एक स्पेस होती है कि जब कॉमा लगेगा उसकी मतलब ये है कि इन दो आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान एक स्पेस आ रही होगी। तो इसको चेंज करने के लिए बाहर एक और आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। तो फिर कॉमा लगाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हर आर्ग्यूमेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक कॉमा लगाऊंगा, ठीक है, और सेपरेटर की वैल्यू चेंज करने के लिए मैं लिखूंगा SEP और इज इक्वल टू, फिर आगे मैं डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर सेपरेटर की वो वैल्यू दूंगा जिसको मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। जैसे अभी मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस थी तो ये स्पेस से ख़त्म होके नल हो जाएगी। तो अगर अब मैं इसको रन करूँगा पाइथन फाइल को, तो देखें हेलो वर्ड पाइथन के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं आ रही क्योंकि मैंने सेपरेटर के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सेपरेटर के अंदर लिख देता हूँ सेपरेटर, ठीक है, तो अब इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा? इधर कॉमा की जगह एक सेपरेटर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैं इसको रन पाइथन फाइल करता हूँ, देखो ये हेलो वर्ड सेपरेटर और पाइथन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बढ़ाता जाऊँ, मैं यहाँ पे सेपरेटर जो है इसको चेंज करके प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या डिस्प्ले होगा? हमें यहाँ पे प्लस डिस्प्ले हो रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ा देता हूँ, जैसे हेलो वर्ड पाइथन, और आगे मैं एक और आर्ग्यूमेंट भी डाल देता हूँ प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब तीन आर्गूमेंट्स हैं, पहला हेलो वर्ड है, उसके बाद एक सेपरेटर लगा है क्योंकि आर्गूमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो उस सेपरेटर के अंदर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसी तरह दूसरा आर्गूमेंट हमारा पाइथन था तो फिर प्लस आ जाएगा, और थर्ड हमारा आर्गूमेंट है जो है प्रोग्रामिंग, तो इन इसके और इसके दरमियान भी एक प्लस आएगा, और इसके और इसके दरमियान भी एक यहाँ पे प्लस आ रहा होगा। कहाँ से? सेपरेटर की मदद से। तो जैसे इसको मैं रन पाइथन फाइल करता हूँ, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हर आर्ग्यूमेंट के बाद सेपरेटर क्या आ रहा है हमारे पास? प्लस आ रहा है। अगर मैं यहाँ से ये सेपरेटर हटा देता हूँ, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगी? एक स्पेस डिस्प्ले होगी। जैसे अब मैंने रन किया तो देखिए आप लोग यहाँ पे नीचे हेलो वर्ड
पाइथन प्रोग्रामिंग के दरमियान स्पेसेस आ रही हैं। तो इस तरह हमारे जो सेपरेटर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। अब अगर मैं इसको मल्टीपल लाइंस के ऊपर कोड करूं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, अब हेलो वर्ल्ड पाइथन एक लाइन के ऊपर आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेकंड लिखता हूँ वी आर लर्निंग पाइथन, और मैं इसको रन कराता हूँ। तो देखें हेलो वर्ल्ड पाइथन जो है वो एक लाइन के ऊपर डिस्प्ले हुए, वी आर लर्निंग पाइथन दूसरी लाइन के ऊपर डिस्प्ले हुए। मतलब ये कि हमारा जैसे ही प्रिंट फंक्शन ख़त्म हुआ है तो हमारा कोड की जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चली गई है। जैसे मैं यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट डाल देता हूँ, वी आर लर्निंग इट फ्रॉम प्रोग्रामिंग कॉलेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे कितनी प्रिंट्स यूज़ किए हैं, 3 प्रिंट्स यूज़ किए हैं। तो हर प्रिंट के एंड पे क्या आ रही है, न्यू लाइन आ रही है। मतलब हर प्रिंट के बाद जो नेक्स्ट प्रिंट वो एग्जीक्यूट हो रहा है वो फ्रॉम न्यू लाइन हो रहा है। जैसे हेलो वर्ल्ड पाइथन प्रोग्रामिंग आया, फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर आया वी आर लर्निंग पाइथन, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आया वी आर लर्निंग इट फ्रॉम प्रोग्रामिंग कॉलेज। तो हर प्रिंट का यहाँ से हमें क्या समझ आया कि एंड पे क्या होगा, एक न्यू लाइन होगी। अब इस न्यू लाइन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम लोग यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देंगे एंड का, ठीक है, एंड इज इक्वल टू, और अब यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि इसका एंड क्या हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू लाइन होता है कि अगला आप लोग का जो भी कोड होगा वो न्यू लाइन के ऊपर डिस्प्ले होने उसके आउटपुट। इस एंड को भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 6-7 स्पेसेस डाल देता हूँ। तो अब इस पाइथन के जो प्रिंट फंक्शन के बाद जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा और ये प्रिंट फंक्शन एंड होगा तो वहाँ पे हमारे पास इतनी स्पेसेस जो हैं 5 स्पेसेस वो डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद 5 स्पेसेस के बाद इसका कोड आ जाएगा। अब इसका बाय डिफ़ॉल्ट एंड न्यू लाइन है तो इसके बाद न्यू लाइन ही आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पे भी एंड इज इक्वल टू ये कर देता हूँ तो इसके बाद भी 5 स्पेसेस आएंगी, वो न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। तो पहले मैं आपको सिंगल के ऊपर रन करा के दिखाता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, हेलो वर्ल्ड पाइथन प्रोग्रामिंग, फिर 5 स्पेसेस आई हैं एज एन एंड ऑफ प्रिंट फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन जो है वो हमारा रन हुआ है। अब इसका क्योंकि एंड हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन था तो यहाँ पे ये न्यू लाइन के ऊपर ही इसने नेक्स्ट जो है वी आर लर्निंग इट फ्रॉम प्रोग्रामिंग कॉलेज वो न्यू लाइन के ऊपर डिस्प्ले करा है। अगर मैं इसके अंदर भी यही एंड का आर्ग्यूमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके बाद भी अब स्पेसेस देगा 5। पहला प्रिंट फंक्शन, उसके बाद उसके एंड के तौर पे 5 जो हैं वो स्पेसेस आई हैं, फिर नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन, फिर 5 स्पेसेस आई हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन। और इस प्रिंट फंक्शन के बाद अगर मैं कोई लिखूंगा तो वो एग्जैक्टली वो भी फिर न्यू लाइन के ऊपर आएगा, जब तक हम लोग खुद यहाँ से पे स्पेसिफाई ना कर दें कि इसका एंड भी एक 5 स्पेसेस हो। तो इस तरह हमारा प्रिंट फंक्शन काम करता है और इसके अंदर हम लोग 2 तरह के जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स देते होते हैं जिनको हम लोग मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। एक हमारा एंड का आर्ग्यूमेंट होता है और एक हमारा जो होता है वो सेपरेटर का आर्ग्यूमेंट होता है। तो ये था हमारा प्रिंट फंक्शन। अब अगर आप लोगों को प्रिंट फंक्शन की जो है वो समझ आई है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर प्रिंट फंक्शन की मदद से नाइस वीडियो या अपना नाम लिख के कमेंट करना है, ठीक है। तो मैं वीडियो के कमेंट में आप लोगों को हार्ट रिएक्ट कर दूंगा जिस जिस बच्चे ने अपना नाम थ्रू प्रिंट फंक्शन लिखा होगा कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो के। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को इस वीडियो के रिलेटेड नोट्स भी मिल रहे होंगे तो उनको भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।